भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार कोरोना के चलते त्योहारों पर सरकार की गाइडलाइंस पर उनकी तरफ से कही गई बात को लेकर वो सुर्खियों में। दरअसल दुर्गा और गणेश की प्रतिमा बनाने वाले और उत्सव समिति के प्रतिनिधियों ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ज्ञापन दिया। संगठनों की मांग है कि उत्सव मनाए जाए, सभी नियम कानून के पालन के साथ ये लोग मूर्ति स्थापित होने से लेकर विसर्जन तक शासन की गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रहे हैं। ऐसा आदेश इन लोगों ने पढ़ा कि गणपति जी और दुर्गे माता का ऐसा जो उत्सव बनता है उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइन तय की है, जिसका जो इन लोगों को मान्य नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच के तत्वाधान में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं और दुर्गे माता की प्रतिमा बनाते हैं वो लोग, और जितनी भी गणेश उत्सव समिति और दुर्गा उत्सव समितियां हैं वो लोग के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने कल मुझसे चर्चा भी की थी और कहा हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ज्ञापन आज दिया है। इनका कहना है कि हम सब उन शासन की जो गाइडलाइन होगी वो हम मानेंगे, सभी नियम कानूनों का पालन करेंगे, चाहे वो स्थापित होने से लेके और विसर्जन तक शासन की जो गाइडलाइन होगी वो हम मानेंगे, परंतु हमारे उत्सव मनाए जाएं। गणेश जी की स्थापना होती है, वो विराजमान हो गणेश जी दुर्गे माता। मुझे लगता है कि नियम कानून के अंतर्गत ये होना चाहिए, और काफ़ी त्यौहार ऐसे रहे हैं जो कोई भी मना नहीं पाए, परंतु अब ऐसी स्थिति है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें अपना बचाव स्वयं करना है, तो ज़्यादा भीड़ ना लगाते हुए मुझे लगता है कि ये कार्य होना चाहिए और उत्सव मनाने चाहिए। तो मैं इनकी बात को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी के पास जाऊंगी और चर्चा करूंगी। मुझे लगता है कि जो भी उत्तर आएगा पक्ष में ही आएगा। तो सुना आपने, प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि लोग समझने लगे हैं कि कैसे बचाव करना है। साथ ही ये भी कह रही हैं कि त्योहारों को मनाने देना चाहिए। इस बारे में वो गृह मंत्री से भी बात करेंगी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब सरकार उत्सवों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और इन नियमों के पालन की बात भी कह दी गई है, तब बीजेपी से ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले पर क्यों अलग राय रख रही हैं? भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।